सभी सम्मानित वरिष्ठ, आप सबसे अनुरोध से एक ही बिंदु पर मेरा था, जिसके लिए मैंने आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया था कि आप सबसे सीमित चर्चा के लिए 8 अगस्त को आदरणीय राहुल गांधी जी का कार्यक्रम रीवा शहडोल संभाग दोनों को मिलाकर व्यवहारी में प्रस्तावित है और उस कार्यक्रम को आप सबके माध्यम से प्रचार प्रसार हो जाए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग उपस्थित हों, उसके लिए आपसे चर्चा करनी थी। उसके अलावा परसों के कार्यक्रम में ग्वालियर में प्रियंका जी आ रही हैं, भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ संवाद में, और उसके तुरंत बाद राहुल गांधी जी का प्रोग्राम है। इतनी बात आपसे करनी है। धन्यवाद। 2008 ट्राइब बेल्ट की सीटें थी, ज्यादातर सीटों में कांग्रेस को सफलता मिली थी, मतलब अच्छा रिजल्ट था ट्राइब की सीटें थी। इस बार शिवराज सिंह चौहान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासी सीटों पर सीधे फोकस किया जाए, पेशा एक्ट और तमाम चीजें कर चुके हैं। क्या राहुल गांधी की ये जो जनसभा शहडोल और रीवा संभाग को टारगेट करके की जा रही है, क्या उन सीटों को रिपीट करने के लिए, बचाने के लिए, या फिर एक नई प्रिपरेशन है? क्योंकि बीजेपी का दावा है कि वही आदिवासी ऐसी है। देखिए, जहां तक व्यवहारी का सवाल है, कोई सिर्फ ट्राइबल सीट के लिए टारगेट नहीं किया जाता है। शिवराज सिंह जी चाहे जितना भी टारगेट कर ले, वो टारगेट दूर दूर से सफल नहीं हो, क्योंकि रीवा और शहडोल संभाग मिला के एक ही कार्यक्रम होना है फिलहाल राहुल जी का। इसलिए व्यवहारी चिन्हित किया गया कि मध्य में सतना भी नजदीक है, मरिया भी है, शहडोल भी है, सीधी भी है, रीवा भी है। इसलिए याद हो 2003 के चुनाव के समय सोनिया गांधी जी की भी सभा व्यवहारी में इसी हिसाब से हुई, उसी के तर्ज में व्यवहारी फिर से चुना गया। आज आपकी यात्रा का शुभारंभ हुआ है। खरगोन से सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने आरोप लगाया है कि एक नौटंकी है, छलावा है। 60 वर्ष में कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, कोई योजना नहीं बनाई, सिर्फ ये ढोंग है, दिखावा है। जबकि शिवराज सिंह चौहान आदिवासी महापुरुषों को लेकर लगातार योजना बना रहे हैं, उनकी प्रतिमा लगा रहे हैं, उनके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। इस पर क्या कहना है? सुमेर सिंह जी से तो उनके बड़े आका दिल्ली में बैठे हुए वो खुद ही कह चुके 70 साल में हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हुआ, चाहे वो भाखड़ा नंगल डैम हो और चाहे बाणसागर हो, 2014 के बाद हुआ, तो उसके लिए मैं क्या कहूँ? इन सब लोगों के उत्तर देने के लिए हिंदुस्तान की जनता जानती है कि क्या है हकीकत। मध्य प्रदेश पश्चिम का कहना है कि अल्पसंख्यक नेताओं को अगर टिकट देते हैं तो भाजपा जीत जाती है। उन्होंने किस संदर्भ में कहा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यक लोगों को टिकट दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा इसका आज मैं कुछ नहीं कह सकता। भैया, क्या आदिवासी परिवार से मिलने भी जाएंगे राहुल गांधी जी, सीधी के आदिवासी परिवार से 8 अगस्त? नहीं तिवारी जी, मुझे उसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। यदि वो जाना है कि नहीं जाना है, अभी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं। एक चीज ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा रीवा में हुई, अमित शाह सतना आए, कुलगढ़ी का मसला उठाया, चौकर में है कि कुलगढ़ी का जीर्णोद्धार होगा, तमाम चीजें की। पीएम और गृह मंत्री टोटल जिस तरह से फोकस है विंध्य रीजन को लेकर, आपको क्या लगता है इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो? सबसे बड़ा कारण ये है कि 2018 में विंध्य की जनता ने
इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को थी इस अंचल से, लेकिन 4.5 साल अब वो भी महसूस कर रहे हैं कि इस अंचल में उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया। हवा दूसरी तरह बहने लगी है, तो साधने में लगे और कोई कुछ काम नहीं। राहुल भैया, संसदीय क्षेत्र 2014 में था, मेरा संसदीय क्षेत्र सीधी, इसके पहले रहा। मेरे चुनाव लड़ाया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? इस प्रकार से मंच से जीतू पटवारी मौजूद थे। देखिए, चुनाव के समय सबको अधिकार है अपनी बात करने का। कोई किसी तरह की बात कर ले, कोई हमारे यहाँ खड़ा हो जाए कि 1957 से एक ही परिवार चुनाव लड़ रहा है, 84 सीटों में क्या करूं? पर संगठन का यह अनुशासन और एक लगाम होनी चाहिए, कमरे के अंदर भी तो बात हो सकती है। अब मैं उस मीटिंग में था नहीं, मुझे पूरी जानकारी उस तरह से नहीं है कि लगा हुआ कि नहीं हुआ कि क्या हुआ। समाजवादी पार्टी क्योंकि 10 से 15,000 वोट हम आके चलते हैं कि पुष्पराज सिंह जी महाराज की वजह से उनका असर है। 85,000 वोट मिला था जब वो चुनाव जीते थे। लोकसभा चुनाव जब लड़े थे समाजवादी पार्टी, किस नंबर पर थे वो तीसरे के थे, चौथे। सेकंड पर फोर्थ। अब आपके प्रश्न का और इसी में आपने चौथा बताया तो वही उत्तर। कर्नाटक में कर्नाटक में 2 मुद्दे थे। एक भ्रष्टाचार 40% कमीशन, और दूसरा जो 11 विधायकों ने पीठ पे छुरा भोंककर जनता दल और कांग्रेस की सरकार गिराई। वही 2 मुद्दे मध्य प्रदेश में भी हैं, चाहे वो विंध्य हो चाहे ग्वालियर चंबल में हो। जिलों के स्थानीय मुद्दे काम और आएंगे। जिलों के स्थानीय मुद्दे जिले स्तर पर जो उम्मीदवार रहेंगे उनको बताए जाएंगे, खुद की जानकारी रहेगी, वो अलग है। लेकिन पैन मध्य प्रदेश का मुद्दा यही है, जिस तरह से कर्नाटक का। राहुल यार, कोई ऑर्डर रिटर्न में दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी सीधे बुलडोजर लेकर घर गिराने पहुंच जाती है। किसी ने जुर्म किया, लेकिन उसके क्या आप इसका समर्थन करते हैं कि बुलडोजर संस्कृति को? मैं बुलडोजर संस्कृति का समर्थन नहीं करता। यदि किसी ने कृत्य किया, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो हो, संविधान में लिखा है उसके तहत होना चाहिए, न कि आपकी मर्जी है किसी का परिवार को जाना। तो सर विपक्ष मुद्दा क्या था? हिंद की जो सीटें थी जी, उसमें जो इस बार जो प्रत्याशी जो भागे थे उनको नोटिफिकेशन करें कि नए चेहरे इस पर डालेंगे आप। हिंद की जो सीटें इस पे आप चुनाव भागे हैं जी, पिछली बार सबसे ज़्यादा जो नुकसान जो हुआ कांग्रेस को भिंड में हुआ, तो उसके भरपाई के लिए आपके पास क्या मतलब नए चेहरे विरोध करेंगे कि इस पे जाएंगे? दोनों तरह का रहेगा। कुछ जैसे हमारे जैसे पुराने चेहरे भी रहेंगे और कुछ नए चेहरे भी रहेंगे। तो इस क्या रेशियो इस पर रिहायत किया? महिलाओं महिला आरक्षण को लेकर भी एक बड़ी बात चल रही है, महिलाओं की भी प्राथमिकता दी जाएगी, युवाओं को भी दी जाएगी और नए चेहरों को भी दी जाएगी। लेकिन अंत में जिताऊ उम्मीदवार हो उसका भी ध्यान दिया जाए। विंध्य को साधने के लिए आप प्रयासरत हैं। अपने कार्यकर्ताओं को साधने के लिए भी क्या आपने कोई रणनीति बना रखी है? ऐसा तो नहीं कि चुनाव जीते और प्रदेश में सरकार भी बनी और ऐसा हुआ कि पिछली बार की जैसा पिछली बार हुआ फिर से ऐसा हो जाएगा कि सरकार गिर जाए? भगवान न करे आपकी इस वाणी में कोई दम हो। लेकिन इस बार आदरणीय कमलनाथ जी खुद ही कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाएगा। शायद इसलिए कह रहे हैं कि पिछले दिन में कुछ भूल हुई होगी और मंडल सेक्टर जो भी हमारे कार्यकर्ता रहेंगे उनको सरकार बनने के बाद वल्लभ भवन के लिए फ्री पास रहेगा। ये एक शिवराज सरकार के विश्वासहीनता खो गए, जनता अब समझने लगी है। आप थोड़ा ग्रामीण अंचल में जाएं और लोगों से चर्चा करें, चाहे वो कुछ भी दे दे, विश्वास नहीं रहेगा। ये मुख्य कारण है कि रोजाना कोई न कोई नई घोषणा कर रहे हैं, लेकिन 8 साल 7 साल 10 साल पहले
यदि शिवराज सिंह जी कुछ कहते थे तो उसका वजन रहता, अब वो वजन नहीं रहेगा। दुर्भाग्य है प्रदेश की व्यवस्था बनाते नहीं है, बिगाड़ते। भैया अंतिम सवाल है, बैक के ऊपर आ जाती है, जब कोई हिंदू किसी मुस्लिम को मारता है या कुछ करता है तो उस पर कांग्रेस मुखर होकर विरोध करती है, लेकिन जब मुस्लिम द्वारा किसी हिंदू को मारा जाता है उसका मुखर होकर विरोध कांग्रेस नहीं करती बल्कि बैक फुट पे आ जाती है। लेकिन कोई आइसोलेटेड कोई मारपीट पर कांग्रेस अपनी धारणा नहीं बनाती। जैसे अभी हाल ही में शिवपुरी के मामला आया था, लेकिन कांग्रेस में हिंदुत्व कोई एजेंडा नहीं है जैसे भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन हम हिंदू हैं और हिंदुत्व की बात सिर्फ उन्हीं पर को ठेका नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस के कुछ आपको ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को भी टिकट दिया जाएगा? देखिए, पैनल वैनल की कोई बात नहीं है। अब की राहुल गांधी जी खुद ही सर्वे करा है और उस सर्वे में नाम होगा तो टिकट की मिलने की आसार है, नाम नहीं होगा तो कोई पैनल काम नहीं है। एक बहुत पुरानी कहावत है कांग्रेस में कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराते हैं। वो कहावत 2023 में बदली जाएगी। इस बार लिखा जाएगा, आप ही लोग लिखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने ही भारतीय जनता पार्टी को हराने में और कौन बचा। सर मध्य प्रदेश में अभी पटवारी घोटाला हुआ है, मध्य प्रदेश में खुद ही कह रहे थे कि 250-60 घोटाले हो चुके। अभी हालिया हाल में पटवारी घोटाला होंगे तो घोटाले की सरकार है भाई। व्यापम से शुरू हुआ, पटवारी तक आ गए। अब उसके नीचे कोई पद हो तो बताओ, उसकी भर्ती में भी घोटाला करेंगे। दुर्भाग्य मध्य प्रदेश की युवाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़। उतनी जनता है उस दिन अपना कहते 1 लाख के ऊपर तो 1 लाख के ऊपर हो जाए। स्वागत है, विकास उत्सव पर कर रहे हैं वो, लेकिन आप खुद ही देख लीजिएगा इस दफे कितनी भीड़ भाड़ रहती है। अपने कहते कि हम बुलडोजर के विरोध में टीडी वाले कांड में अपना खुद भाषण देता है कि घर में बुलडोजर चलाते नहीं, आप थोड़ा जिस दिन भाषण हुआ था उसके एक दिन पहले बुलडोजर चल चुका था। वीडियो जो नावा हुआ तो अपने यहाँ कहा था। हाँ, आप चिंतन आदमी को करने का समय है कि नहीं? मैं पहले भी कह चुका था बुलडोजर नहीं था, उस दिन आवेश में कुछ कहा हो, वैसे मैं बुलडोजर की उसमें नहीं पक्ष में। आपने मांग की थी, फिर बाद में अन्य जो कांग्रेस के नेता थे वो कार्रवाई को गलत। आपने कहा कि पक्षी आदमी कौन बोले, आप बोल दीजिए, कोई बोल दीजिए तो ईडी का छापा पड़ जाए, वहाँ चले जाएंगे तो तीनों पाल तो साफ हो जाए। ये तो राजनीति चल रही है। तो फिर ये तो सर तानाशाह कहा जाएगा। अब ये शब्द आप छाप सको, मेरे पास आप सोशल मीडिया अमेरिका से चलता है, सोशल मीडिया नहीं बंद हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा शांति रखो। सोशल मीडिया सबसे तेज है, सोशल मीडिया। नहीं, कांग्रेस प्रदर्शन करेगी पर कुछ एकाध लोगों को छोड़ के नाम लेने से थोड़ा वो रहे। भाजपा ने जनवरी में